everybody, what's up? So students, in today's video we are going to discuss the next topic of chapter 4, climate of class 9. So some topics we had covered like different factors which influence the climate of any area, or with reference to India already we had discussed कि जो जितने भी हमने फैक्टर्स ट्रीट किए हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड, pressure system, wind system, all these things we had discussed. So now this today topic, whatever we are going to discuss, this is very important topic because the topic's name is, that is Indian monsoon. बहुत ज़्यादा कई स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर क्यूरियस हैं कि मैम प्लीज़ इसकी वीडियो बना दीजिए जल्दी से कि इंडियन मानसून के बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, बारिश आ रही है, तो बारिश कैसे आती है, मॉनसून्स कैसे आते हैं, उसका पीछे रीज़न क्या है. अगर आपको याद होगा, देन रिकॉल दैट थिंग व्हेन एवर वी हैड डिस्कस, देन व्हाट डू यू मीन बाय मॉनसून. मॉनसून क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ अरेबिक वर्ड मौसिम, मीन्स सीजन्स, है ना. हमने यही बात की थी ना. मॉनसून को हम मोस्टली रिलेट करते हैं विद द रेनफॉल. ठीक है, बट इसका जो मीनिंग है वो क्या है? सीजन. अभी इसका नेम सीजन, ठीक है, या फिर इसको अरेबिक वर्ड अरब से ही क्यों, अरेबिक लैंग्वेज से ही क्यों इसका वर्ड का जो ठीक है डिराइव आउट हुआ, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉनसून. मॉनसून मीन्स क्या होता है? अगर मैं बात करूँ मॉनसून मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, है ना. हम कहते हैं ना कि विंड्स का सीजनल जब रिवर्सल होता है कि एक सीजन में वो किसी और डायरेक्शन से चल रही है एंड एनी अदर सीजन उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि सीजनल रिवर्सल होता है, बट कैसे होता है और क्यों होता है उसको हम इंडियन मानसून में आज के टॉपिक में इसको प्रॉपर तरीके से ठीक है डिस्कस करने वाले हैं. तो बिलीव कि आज का जो टॉपिक है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो ध्यान से देखना वीडियो को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना. अभी देखिए, जैसे कि हमने बात किया था कि जो हमारी सीजनल रिवर्सल होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारी विंटर है, विंटर में जो हमारी विंड्स की डायरेक्शन होती है वो दिस साइड होती है ना. इस साइड होती है ना विंटर में डायरेक्शंस, जो हमारी विंड्स होती हैं, मीन्स कौन सी डायरेक्शन चल रही हैं. ये हमारा आ जाता है ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट एंड नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ. मतलब यू नो ना. सो इट्स मीन्स जो ये वाली हमारी विंड्स चल रही हैं, दीज विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन? दिस इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. तो ये कौन सी विंड्स हैं, कहाँ से चल रही हैं? नॉर्थ ईस्ट. बट कौन से सीजन में? इन विंटर सीजन में. बट यही जो विंड्स हैं, अगर मैं समर की बात करूं तो कैसे चलती हैं? ये ऐसे. तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? दिस इज फ्रॉम साउथ वेस्ट. सो इट्स मीन्स रिवर्सल हो गया है, सीजनल रिवर्सल. इट्स मीन्स इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, बट इन द समर जो चेंज हो जाता है उनका, वो कहाँ से जाती है? साउथ वेस्ट से. तो अभी ठीक है, ये वाली जो विंड्स चल रही हैं, ऐसे मान लीजिए, तो इनका रिवर्सल होकर ऐसे चलना शुरू हो जाती है. तो वही हमें डिस्कस करने के वो ऐसे क्यों घूमती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. एंड वन मोर फैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट ऑल दिस फिनोमेना जितना भी है कि सीजनल रिवर्सल होता है, क्यों होता है, ऑल ऑफ दिस फिनोमेना फर्स्ट टाइम इट वॉज नोटिस्ड बाय द सेलर्स. अब सेलर्स कौन होते हैं? ठीक है, सेलर्स जो बोट को, शिप को चलाते हैं, ठीक है, पानी में. तो वो सेलर्स होते हैं. और उन्होंने कैसे नोटिस किया? अब नोटिस कैसे करना है कि इन अर्लियर टाइम जो हमारी शिप्स होती थी या फिर हमारी बोट्स होती थी, ये रन होती थी, ये सेल होती थी विद द हेल्प ऑफ विंड्स. आजकल तो सारा कुछ मैकेनिकल ड्रिवन होता है ना, मशीन से होता है, इंजन लगे होते हैं, तो वहाँ से ऐसे ड्रिवन करके ले जाते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. मोस्ट ऑफ द शिप्स, मोस्ट ऑफ द बोट्स वर ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ विंड्स. विंड की डायरेक्शन जिधर होती थी उस साइड ही उनकी जो बोट थी और शिप थी वो मूव करती थी. तो उन्होंने कैसे नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया, मान लीजिए अफ्रीका से आ रहे हैं कोई, जो अरब कंट्री से आ रहे हैं, वो जब जाते थे इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको पता है कि हमारे वाटर बॉडी है. कौन है? कौन सी वाटर बॉडी है? विच वन? इंडियन ओशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लाइक दिस. वो क्या करते? जैसे कि मान लीजिए पहले इधर को डायरेक्शन है,
तो ये कौन से सीजन में होती है? समर में होती है। तो समर में वो क्या करते, अपनी जो बोट थी उसको कहाँ पे छोड़ देते थे ये? ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में बोट को छोड़ दिया उन्होंने। तो बोट इस डायरेक्शन से, क्योंकि विंड की डायरेक्शन समर्स में किस साइड जा रही है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो उन्होंने अपनी बोट को जहाँ पे छोड़ दिया, शिप को यहाँ पे छोड़ दिया, तो अपने आप की विंड की हेल्प से वो कहाँ पे चली जाती थी? हमारे जो कोस्टल एरिया से वहाँ पे चली जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे वो 3-4 मंथ्स घूमते, शॉपिंग करते, जो भी उनको काम होता, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज वर डन बाय दोस पीपल। एंड आफ्टरवर्ड्स जब उन्हें रिटर्न होना था तो कौन सा सीजन आ जाता था? विंटर सीजन। विंटर सीजन में विंड की डायरेक्शन इस साइड होती थी, इस साइड आकर फिर से वो अपनी बोट को यहाँ पे ड्राइविंग करते, छोड़ देते, और वो अपने आप ही कहाँ आ जाती थी? जहाँ से वो आई थी, चाहे अफ्रीका से रहते, चाहे अरब से। तो उन्होंने ये फिनोमेना नोटिस किया। सो फर्स्ट टाइम हु नोटिस दिस फिनोमेना? सेलर्स। ठीक है, तो उन्होंने इस जो विंड का नेम क्या दे दिया? उन्होंने इस विंड का नेम, जो अरब से आते थे पीपल, उन्होंने इस विंड का नेम दे दिया मॉनसून। क्यों दिया? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उनको लगा कि जो ये वाली विंड है ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना। इस समर में इधर से आती है और विंटर में इस साइड से आती है। तो सीजन इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया मॉनसून। बट अरब में सीजन को क्या कहा जाता है? मौसम। तो मौसम से हमारा वर्ड क्या डिराइव आउट हो गया? मॉनसून। आई थिंक आर यू गेटिंग मी ना? समझ में आ रहा है आपको कि देखिए, अरब से जो लोग आते थे उन्होंने इस विंड को नाम दे दिया मॉनसून। मॉनसून विंड क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल। ठीक है, और सीजन को अरब लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। ठीक है, और मौसम का सीजन क्या होता है? मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। इसीलिए इसको सीजनल रिवर्सल विंड्स, जिसको हम अपने कंट्री में क्या बोलते हैं? मॉनसून कहते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी, यू कैन से दिस वॉज एग्जैक्टली फैक्ट। ठीक है, कि इसको हम मॉनसून विंड्स ही क्यों कहते हैं। बट हमने जो पढ़ना है, इसे डिस्कस करना है कि जो सीजनल रिवर्सल होता क्यों है, उसके पीछे कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन विंड्स को रिवर्स कर देती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। विंटर में इनकी डायरेक्शन अलग है एंड समर में इनकी डायरेक्शन अलग है। तो एक बार जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है कि सेलर्स फर्स्ट नोटिस दिस फिनोमेना, ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, दे वर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, उनको इनसे फायदा होता था। क्यों? वाई? हाउ? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इन द विंटर सीजन वो अपनी बोट को यहाँ पे रखते, तो कहाँ पे आ जाती? यहाँ पे कोस्टल एरिया में। ठीक है, और जब समर में, जब विंटर में आना होता, उनको वापस आना होता तो यहाँ पे रख देते थे, उनकी जो बोट थी वो उनके पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँच जाए। ठीक है जी। एंड आफ्टरवर्ड अरेबिक ओरिजिन ऑफ द वर्ड मौसम। ठीक है, मानसून। मानसून क्या है? एक अरेबिक ओरिजिन है, जो अरब से लोग आते थे उन्होंने इसको नाम मानसून दे दिया। बिकॉज मानसून क्या है? सीजनल रिवर्सल विंड्स हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। और मानसून को मीन सीजन को अरब में क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, और मौसम से ही वो वर्ड चेंज होकर क्या बन गया? मानसून। सो दिस वाज अबाउट द फिनोमेना हु नोटिस्ड दिस फर्स्टली। ठीक है, just now we are going to discuss about the seasonal reversal, how this seasonal reversal happened or occur. Okay students, अभी हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। Yes students, now just we are going to discuss about the monsoon. ठीक है, this phenomena, how it happens and what are the main reason or factors behind that. कि जो ये हमारा मानसून सीजनल रिवर्सल होता है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि मानसून का जो हमारा एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो मानसून एरिया जो हमारा लाई करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या जाता है? ग्लोब वर्ल्ड। दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आ जाता है हमारा 0 डिग्री पे। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ।
तो मैंने यहाँ पे बात की हुई है, जैसे देखिए कि मानसून क्या है, आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया लाइन बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। देखो ट्रॉपिकल एरिया है, आपको पता है कि ये वाला सारा जो एरिया होता है हमारा फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया इज नोन एज अ ट्रॉपिकल एरिया। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ठीक है, ऊपर। तो ये वाला हमारा जो एरिया है, दिस एरिया एक्सपीरियंसेस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर यही बात हम अपने इंडिया के बारे में करें तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होती है, ठीक है, विच डिवाइड्स आर कंट्री इनटू इक्वल पार्ट्स एंड इट इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड आवर कंट्री एंटायरली लाइज इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये होता है हमारा 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, जो हमारा 37 डिग्री 6, दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सेंट, इट्स मीन 0 डिग्री इससे भी नीचे आएगा और इससे भी हमारा नीचे आ जाएगा 20 डिग्री यहाँ पर। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे जो हमारा 20 डिग्री है, ये सारा जो अगर हम कहें ये सारा एरिया इट कवर्स विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो जस्ट नाउ वी विल डिस्कस which are the main factors behind that which affect the climate of our country means India। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन according to your syllabus we will discuss 5 factors। Yes, first of all we will discuss about the difference between the heating and cooling of land and water। जो land and water की property already we had discussed, just keep this in your mind। Whatever we had discussed till now, ठीक है, in the previous video जितना भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो सारे फैक्टर्स अब यहाँ पे हम कंबाइन कर कर उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे विद द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर इंडिया, विद द क्लाइमेट पार्ट ऑफ आवर इंडिया। इंडिया में जो मानसून है उसके पीछे जो हमने प्रॉपर्टीज रीड की है, जो जितने भी फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे उनको हमने यहाँ से रिलेट करना है 1 by 1। सो अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्टली यू शुड वॉच दोज वीडियोस, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है, कि यहाँ पे जो मैं कोरिलेट कर रही हूँ फैक्टर्स को वो क्या है। तो हम यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करेंगे उस सिर्फ फैक्टर्स को, हमारे इंडिया के, ठीक है, रेफरेंस से क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आपको पता है कि लैंड क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म, लेकिन वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टबन होता है ना। अगर एक बार गर्म हो गया तो ठंडा भी धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न। और वो रीज़न जो है हम, ठीक है, फैक्टर्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं आपको सारे फैक्टर्स यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। सेकेंड इज IPCZ। यस, जैसे जेट स्ट्रीम था ना, समझ में नहीं आया था, तो सेकेंड जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो आती है IPCZ, दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन यहाँ पे इसको भी हम खत्म कर देंगे। जैसे जेट स्ट्रीम आपको समझा दिया था कि जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फास्ट फ्लोइंग विंड्स, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ पे चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट में। सो उसको हमने डिस्कस कर लिया था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा वो। तो यहाँ पे हम IPCZ को भी आज खत्म कर देंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। जो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है, लाइक जैसे कि अफ्रीका साइड आ जाता है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है। ये रहा अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका की ईस्ट में जो मेडागास्कर है तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो वहाँ पे क्यों होता है, जिसके कारण हमारे कंट्री में मॉनसून आती है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी फोर्थ क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू, दैट इंटेंसली हीटेड तिब्बतन प्लेट्यू, लाइक जहाँ पे हमारे क्या है, ठीक है, हिमालयस है, हिमालयस की यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी तिब्बतन प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके पीछे भी रीज़न क्या है, जिसके कारण हमारे कंट्री में क्या आती हैं, मॉनसून्स आती हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट फैक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। नाउ जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली। जो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ जाते हैं, हम उसको क्या पढ़ा था, जेट स्ट्रीम्स पढ़ा था, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे इलाबोरेट करेंगे, प्रॉपर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे 5 फैक्टर्स।
So one by one now this we are going to discuss then how these factors affect the climate of our country and how these factors helps to bring monsoon in our country. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. So now students, we are going to discuss our first factor which affect the climate of our India and also is helpful to bring the monsoon in our country. So first factor is the differentiate between the cooling and heating property of land and water. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिकॉल दैट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी इन द प्रीवियस वीडियो एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु डिडंट वॉच दोज वीडियोस सबसे पहले उनको देखिए. अगर फाउंडेशन आपकी अच्छी होगी तभी आपका घर मजबूत बनता है. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए फिर उसको कोरिलेट करिए इस वीडियो के साथ. तो चलिए बात करते हैं लैंड एंड वाटर की प्रॉपर्टी क्या है. अभी भी बताया मैंने आपको जस्ट 2 सेकेंड्स 2 मिनट्स पहले. ठीक है ना, 2 सेकेंड्स नहीं है 2 मिनट्स पहले बताया. तो वो क्या था कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, शांत स्वभाव की है. लेकिन जो वाटर है वो आप लोगों की जैसे जिद्दी है, स्टबर्न है ना. अगर एक बार गर्म हो जाए तो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता है. तो इट्स मीन्स यहाँ पे देखिए हमारे इंडिया के आसपास क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडी है. मीन्स वाटर बॉडी मीन्स क्या है, कौन सा सी है हमारा, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल. तो स्टूडेंट्स अभी क्या होगा, अभी ये है हमारा वाटर एंड दिस वन इज लैंड. तो हम जस्ट सिंपल से मैं आपको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया है क्या फर्क होता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है हमारा यहाँ पे इक्वेटर. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सरफेस एरिया की तरह एज्यूम करके बता रही हूँ आपको. दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एरिया जाता है जिसको हम ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेट एरिया कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो विंड्स हैं ऊपर की तरफ चलती हैं, कन्वर्स हो जाती हैं और जहाँ पे उसको ठंडा एरिया मिलता है, ठंडा एरिया मीन्स कूल एरिया मिलता है, तो वहाँ पे वो नीचे की तरफ सक्सीड करना शुरू हो जाती हैं. तो इट्स मीन्स फिर यहाँ से ये चलती हैं इस एरिया में. तो ये तो है हमारा सरफेस एंड दिस वन इज अपर एयर सर्कुलेशन. दिस इज 0 डिग्री एंड मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा 30 डिग्री. सो इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर, एंड जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे लो प्रेशर एंड विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. अभी इस चीज़ को हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे. वाटर ठंडा भी ठीक है बहुत क्या होता है, जल्दी होता है, इजीली हो जाता है, नहीं इजीली नहीं होता है, जिद्दी होता है. तो ठंडा भी बहुत ठीक है लेट होता है लेकिन गर्म होने में भी टाइम लगा. इसका मतलब क्या है, लैंड तो गर्म हो गई लेकिन पानी अभी भी ठंडा है. देन विच वन प्रेशर एरिया विल क्रिएट हियर, लो प्रेशर है हाई प्रेशर. जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, हाई प्रेशर. तो यहाँ पे कौन सा होगा, लो प्रेशर एंड विंड्स मूव फ्रॉम विच प्रेशर एरिया टू विच प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर. सो दिस इज द रीजन. समझ आ गया ना इजीली. सीजनल की रिवर्सल विंड सॉरी जो हमारा सीजनल है उसका रिवर्स हो गया, रिवर्सल विंड हो गई. पहले इधर से चल रही थी बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, उसका जो हीटिंग एंड कूलिंग की प्रॉपर्टी है तो इसने इफेक्ट कर दिया इसको हमारे मॉनसून को. अभी जो विंड्स हैं वो किस डायरेक्शन से चल रही हैं, पहले आ रही थी नॉर्थ ईस्ट से बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी नाउ द विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन, फ्रॉम दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ, फ्रॉम साउथ वेस्ट विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट. इधर की तरफ जा रही थी लेकिन अब इधर की तरफ जा रही है. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग एंड द कूलिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है, धरती जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है बट वाटर जिद्दी होता है. तो यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, हाई प्रेशर एंड दिस वन इज लो प्रेशर एंड विंड्स ब्लो फ्रॉम विच प्रेशर एरिया टू विच प्रेशर एरिया, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मीन्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दीज विंड्स आर नोन एज द साउथ वेस्ट विंड्स. तो यहाँ से चलती हूँ. सेम थिंग आई हैव रिटन हियर. ठीक है, ये देखिए सबसे पहले लो प्रेशर ऑन लैंड मास. लैंड मास पे क्या हो गया, लो प्रेशर
एंड हाई प्रेशर कहाँ पे हो गया, ठीक है, वाटर बॉडीज अराउंड द सी। सो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। winds are going now from high pressure to low pressure and these winds are known as south west winds, ठीक है जी। so this was the first factor which affects the climate and also is helpful to bring the rain in our country। तो अब ये winds चल रही हैं, तो ये winds क्या है, इनको अकेले जाना पसंद नहीं होता, तो ये साथ में क्या उठा लेती हैं, मॉइस्चर को अपना दोस्त बना लेती हैं। तो यहाँ पे वाटर बॉडी से उन्होंने मॉइस्चर कैरी किया एंड नाउ दीज आर ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे क्या होनी शुरू हो जाती है, बारिश। तो कैसे होगी, जब यहाँ से चल रही है विंड्स, यहाँ पे क्या आ गई, हिमालयस क्रॉस नहीं कर रही है, देन ऑब्वियसली पूरे एरिया में वो बारिश करेंगे। समझ गए। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर जो हमारे इंडिया के मौसम को लेकर आने में हमारी हेल्प करता है। नाउ जस्ट हम सेकंड कौन सा है, दैट इज ITCZ, जो आपके लिए क्या है, सर दर्द है, लेकिन सर दर्द हमने रहने नहीं देना, उसको खत्म कर देना है आज के इस वीडियो में। तो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम अबाउट द ITCZ, दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। So yes students, now we are going to discuss our next factor, that is ITCZ। इसकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है, शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही नहीं पता कि ITCZ होता कहाँ पे और इसकी पोजीशन होती कहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो सबसे पहले इसके नेम से पता चल रहा है, इंटरट्रॉपिकल, पहली मेन बात हो गई ट्रॉपिकल एरिया के पास होता है, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ज हो जाती हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया से हमारी विंड्स चलती हैं तो आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं, तो जो वाला जोन बनता है दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। लेकिन जब उनकी, ठीक है, क्या हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, इंटरट्रॉपिकल नॉर्थ की तरफ चलना शुरू हो जाती है और साउथ की तरफ, तो वो क्या हो जाता है हमारा ITCZ। तो अभी मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ कि ITCZ होता क्या है, वही सेम टॉपिक है जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेटर 0 डिग्री एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज क्या है, ये आर्कटिक सर्कल, ठीक है, एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, दिस वन इज साउथ पोल एंड दिस वन इज नॉर्थ पोल। तो अभी हमने रीड किया था कि जो हमारी विंड है, मान लीजिए ये हमारा सन, ठीक है, तो सन की जो रेज हैं वो सीधा कहाँ पे पड़ती हैं हमारे, ठीक है, इक्वेटर पे पड़ती हैं। इक्वेटर पे पड़ने के कारण क्या होती हैं, जो कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, दैट इज लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। तो जो यहाँ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड ITCZ। तो देखिए अभी मैंने लिखा क्या है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर एंड formed due to the convergence of north east and south east trade winds। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिकल एक बेल्ट बन जाती है, ब्रॉड ट्रफ है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड ITCZ। तो समझ आ गया ना मैंने क्या बोला कि इट इज अ ब्रॉड ट्रफ और लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट होता है, वाई होता है, बिकॉज ऑफ द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एंड स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर, सो दैट्स वाई कौन सा एरिया क्रिएट हुआ, लो प्रेशर एरिया। सो बिटवीन द 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ जो हमारे पास एक ब्रॉड ट्रफ बन गया, इट इज नोन एज ITCZ। तो समझ में आ गया ना कि ITCZ क्या होता है। अभी ये बनता कैसे है, ITCZ फॉर्म कैसे होता है, अब इसको समझेंगे हम। It is formed due to the convergence of northeast and southeast winds। अभी नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट नहीं कहा है मैंने, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इट मीन्स ईस्टर्ली विंड्स ओनली। ये हो गया हमारा नॉर्थ, दिस वन इज साउथ एंड दिस वन इज ईस्ट। सिर्फ इस विंड्स की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या था कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पे विंड चलेंगी,
कन्वर्ज हो जाएंगी, डायरेक्ट सॉरी ये क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। जहाँ पे इनको ठंडा एरिया मिलेगा वहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, सबसीड हो जाएंगी। ठीक है, सबसीड होकर ये कौन सा एरिया क्रिएट करेंगी, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया। एंड विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, इस तरफ से इस तरफ की चलने शुरू हो जाएगी। बट हमें एक चीज़ और भी की थी, अगर आपको याद हो कि जो विंड की ब्लोइंग डायरेक्शन होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, ऐसे चलती है। पता था ना हमने, अगर विंड यहाँ से इधर की तरफ से चल रही है तो वो कहाँ पे चलेंगी, ऐसे। याद है ना आपको, विंड की डायरेक्शन कभी भी क्या होती है, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होती है, वो थोड़ा सा टर्न हो जाती है बिकॉज ऑफ द विच वन फोर्स, दैट इज कोरियोलिस फोर्स, है ना। अभी कोरियोलिस फोर्स में पूछना कि मैम क्या होता है, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया गया। तो ये क्या होता है कि ये देखिए कौन सी विंड है, ये कौन सी डायरेक्शन से चल रही है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साइड से आ रही है। एंड जब ये यहाँ पे ऐसे करेगी तो ये विंड यहाँ पे सबसीड करेगी एंड यहाँ पे चलेगी। गॉट इट? तो जो विंड की डायरेक्शन होती है वो इस साइड भी होती है एंड इस साइड भी, मतलब दोनों तरफ ये डाइवर्ट हो जाती हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ करें तो इस तरफ, अगर नीचे की तरफ करें तो इस तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपकी दिस वन विंड नॉर्थ ईस्ट विंड है, ये हमारा नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ है, और ठीक है ईस्ट, साउथ ईस्ट मीन्स साउथ ईस्ट विंड्स आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड एंड नॉर्थ ईस्ट विंड फ्रॉम कमिंग आर दिस साइड। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इन दोनों के आपस में कन्वर्जेंस होने के कारण ये ऐसे चल रही है ना। मैंने आपको बताया है कि जो हमारी ट्रेड विंड्स होगी वो कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती हैं, वो कैसे चलती हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ से हमारी कौन सी विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड दिस वन इज साउथ ईस्ट विंड्स। तो ये क्या हो जाती हैं, आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने के कारण जो ये वाला हमारा जो एरिया है, ब्रॉड फ्लो है, दिस इज कॉल्ड ITCZ। तो ये ITCZ जो होता है वो हमारा क्रिएट होता है बिटवीन द 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ओके स्टूडेंट्स, बट क्या है, नॉर्मली सिचुएशन है, बट इन समटाइम्स ये इसकी जो हम पोजीशन कह सकते हैं वो चेंज हो जाती है। वो चेंज क्यों होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि मूवमेंट ऑफ द सन की अपैरेंट मूवमेंट। अभी आप ये कहोगे कि मैम सन की जो मूवमेंट है वो तो होती नहीं है, हमने तो जो हमारी जूनियर क्लासेस थे उसमें पढ़ा हुआ है कि सन इज अ स्टेशनरी, है ना। सन क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो नहीं हिलता है, लेकिन सन की रेज का फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी रोटेशन भी होती है एंड रेवोल्यूशन भी होती है। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन सन की रेज का फर्क पड़ता है, जिसके कारण हम क्या कह देते हैं कि अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जिसके कारण जो हमारा ITCZ है वो नॉर्मली कभी नॉर्थ में और कभी साउथ डायरेक्शन में होता रहता है। उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। So yes students, now we have discussed कि जो ITCZ होता क्या है, it is a low pressure belt between the 5 degree north to 5 degree south, means इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि सन की रेज वहाँ पे क्या पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। बट मैंने साथ में एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था या फिर आपको एक क्वेश्चन भी राइज किया था, वो क्या था, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, कि समटाइम्स जो मूवमेंट होती है, जो हमारा ITCZ है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। शिफ्ट क्यों होता है उसके पीछे रीज़न भी बता के गई थी मैं अभी आपको, कि जो रीज़न है बिकॉज ऑफ द रोटेशन या कह सकते हैं हम, ठीक है, ऑफ द सन। बट हमने पढ़ा है कि सन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मीन्स क्या है, स्टेशनरी रहता है, कहीं उसमें हिलजुल नहीं होती है। लेकिन हिलजुल किस में होती है, मूवमेंट किस में होती है, हमारी अर्थ में होती है, ठीक है। अर्थ रोटेट भी करती है एंड रेवोल्यूशन भी उसकी होती है ना, अपने एक्सिस पर भी एंड अराउंड द सन ऑल्सो। तो अभी हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि जो ITCZ की पोजीशन चेंज क्यों होती है। एक दिमाग में अपने पॉइंट बनाकर रखना है कि जो ITCZ है इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया। जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ वहीं पे ITCZ बन जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सन्स रेज, कि उस टाइम में सन की रेज कहाँ पे पड़ रही हैं। अगर तो इक्वेटर पे पड़ रही हैं तो इक्वेटर पे बनेगा, अगर कहीं और पे पड़ रही हैं तो ITCZ एक ऐसी
लो प्रेशर बेल्ट है जो कहीं पे भी क्रिएट हो सकती है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द या फिर नियर बाय द इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो हमारे सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे सीधी डायरेक्टली पड़ती हैं। बट कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो जाता है, हमारा अर्थ की रोटेशन के कारण या फिर मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है, कोई कई बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा आगे आ जाता है, कई बार सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है आगे। जैसे कि मान लीजिए समर आती है हमारे कंट्री में, तो इट्स मीन्स उस टाइम जो नॉर्दर्न हमारा एरिया है वो सन के ज़्यादा क्लोज होता है, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। लेकिन जब हम विंटर होती है हमारे कंट्री में, तो इट्स मीन्स उस टाइम में साउथ एरिया जो है वो सन की बिल्कुल डायरेक्ट कंडीशन में होता है और हमारा नॉर्थ एरिया, नॉर्थ पोल दूर होता है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक ठीक है डायग्राम बनाई है, आपने पहले भी की होगी सीजन्स की, है ना। इन द 6th और 7th क्लास ये टॉपिक आता है, देन ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, बट फिर भी मैं आपको इस टॉपिक के साथ इसको कोरिलेट करके समझाना चाहती हूँ। देखिए फर्स्टली मैंने लिखा है कि नॉर्मली इसकी पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ पे इक्वेटर के आसपास, ठीक है, बिटवीन द 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। बट सम टाइम क्या हो जाता है, इट मूव्स नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में मतलब ऊपर और नीचे मूव हो जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन की मूवमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, बट सन यहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं घूम रहा, बट उसकी रेज जो है वो डिफरेंट सीजन्स में अलग अलग जगह पे पड़ती है। अभी देखिए कैसे पड़ती है, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका सन, ठीक है, ये जिसके कारण इसकी जो है हमारे अर्थ की रोटेशन भी हो रही है और साथ ही साथ में वो क्या कर रहा है, अपने जो अर्थ है हमारी सन के आसपास रिवॉल्व भी हो रही है, मीन्स उसकी रोटेशन भी हो रही है एंड साथ ही साथ में रिवॉल्यूशन भी हो रही है, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट जब हम बात करते हैं हमारे इस सीजन की और इस सीजन की, अभी देखिए कहाँ पे कौन सा पोल ज़्यादा दिख रहा है और कौन सा पोल नहीं। आपको पता है ना जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है एट 23.5 डिग्री पे, ठीक है, मीन्स टिल्टेड है, सीधी नहीं है हमारी सन की जो एक्सिस है। तो ये रहा सन का एक्सिस, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इसके ऊपर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी सन की रेज देखिए, जो नॉर्थ पोल है इट इज अवे फ्रॉम द सन रेज, नॉर्थ पोल दूर है और कौन सा पोल इसके पास में है, साउथ पोल। इट्स मीन्स साउथ पोल पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ेगी। जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यू नो ना, दैट इज लो प्रेशर एरिया। इट्स मीन्स सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है हमारी कहाँ पे, साउथ पोल पे, साउथ पोल पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो नॉर्थ में कौन सा सीजन होगा, विंटर का, क्योंकि नॉर्थ पोल बहुत दूर है सन की रेज से, जिसके कारण वहाँ पे कौन सा सीजन है, विंटर, और साउथ में कौन सा होगा, समर का, ठीक है, जिसके कारण सन की रेज सीधा पड़ रही है और कौन सा एरिया क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर एरिया। और हमने IPCZ को क्या बोला है कि मोस्टली ये क्या है, इसकी लोकेशन इक्वेटर के पास होती है, बट समटाइम्स इट मूव्स नॉर्थ टू साउथ। अभी देखिए किसकी तरफ मूव कर गया, साउथ की तरफ। क्यों, क्योंकि सन की रेज कहाँ पे पड़ रही है इस टाइम में, कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर। और जो हमारा IPCZ है वो होता ही कहाँ पे है, जहाँ पे लो प्रेशर हो। तो लो प्रेशर कहीं पे भी मूव हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, पैरों से नहीं मूव होता बिकॉज ऑफ द सन रेज। जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, एंड जहाँ पे LP मीन्स लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा वहीं पे IPCZ बनेगा। सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी तरफ। अभी देखिए यहाँ पे हमारी सन की रेज कहाँ पे पड़ रही है, सीधी इक्वेटर पे, है ना, मीन्स यहाँ पे हमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों सेम है। ये वाला सीजन आ जाता है, ये वाला सीजन जो स्प्रिंग और ऑटम का सीजन होता है, तो इक्वेटर पे पड़ेंगी तो कहाँ पे होंगी, जो हमारा 5 डिग्री से हमने कहा था वहीं पे होगी, इक्वेटर के पास ही होंगी। तो यहाँ पे तो हमारा कन्वर्ट होगा ही नहीं। जो मैंने पहले कहा कि मोस्टली इसका जो सिचुएटेड एरिया होता है वो क्या होता है, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। तो समर में और विंटर में चेंज होगा, बट ठीक है, जो ऑटम और स्प्रिंग सीजन है वहाँ पे हमारे जो IPCZ की पोजीशन है वो सेम होगी। यहाँ पे भी इक्वेटर पे पड़ रहा है सन की रेज, और यहाँ पे भी सन की रेज इक्वेटर पे ही पड़ रही है। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे इक्वली, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस साइड क्या है, दिस इज वन इज इक्वेटर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी देखिए कौन सा पोल सन की रेज के पास में, नॉर्थ। सो साउथ क्या है, दूर है, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द सन रेज। तो कौन सा एरिया एक्सपीरियंस करेगा लो प्रेशर को, नॉर्दर्न एरिया। सन की रेज कहाँ पे पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ रही, मीन्स जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर पड़ रही है सिर्फ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने के कारण जो नॉर्थ एरिया है एक्सपीरियंसेस विच प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। ओके, तो लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट होगा वहाँ पे क्या होगा, IPCZ बन जाएगा। सो इन समर सीजन इन आवर कंट्री कहाँ पे होता है, समर सीजन में लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन द नॉर्थ एंड इन विंटर सीजन लो प्रेशर एरिया कहाँ पे क्रिएट होता है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आई थिंक समझ में आ गया कि IPCZ की जो पोजीशन है वो कैसे चेंज होती है, बिकॉज ऑफ द सन्स अपैरेंट मूवमेंट। सन की मूवमेंट नहीं होती लेकिन उसकी रेज की मूवमेंट होती रहती है ना। रेज कहीं पे इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रही है, कहीं पे नदर्न हेमिस्फीयर में, कहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर। सो दैट्स व्हाई जहाँ पे लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड एट देयर IPCZ इज फॉर्म्ड, ठीक है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लो प्रेशर। वेयर एवर लो प्रेशर एरिया विल बी क्रिएटेड एट दैट प्लेस जो हमारा IPCZ है वो बन जाए, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका जो नॉर्थ और साउथ की मूवमेंट है वो कैसे होती है। सो दिस इज अबाउट द IPCZ। सो स्टूडेंट्स नाउ दिस IPCZ ये हमारे कंट्री में मानसून लाने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि IPCZ के बारे में तो आपने समझ लिया कि दिस इज अबाउट IPCZ कि IPCZ वो एक नैरो बेल्ट होती है, जो नैरो ट्रफ होता है जो कि लो प्रेशर एरिया के आसपास ही क्रिएट होता है, ठीक है। बट इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन। विंटर में कहीं और पे होता है और समर में कहीं और पे होता है, ठीक है। तो हम तो बात करेंगे हमारे जब नॉर्दर्न एरिया में होता है, क्योंकि हमारा कंट्री कहाँ पे आता है, नॉर्थ एरिया में आता है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस एरिया ओनली। ये हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे तो हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो ही रहा है, तो हम सदर्न एरिया की बात कर रहे हैं। बट आर कंट्री मीन्स इंडिया जो है डायरेक्टली लाइज इन नदर्न एरिया। तो नदर्न एरिया में, नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा कंट्री लाई कर रहा है। तो इसमें जब नदर्न एरिया सामने होगा सन की रेज के, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ठीक है, अभी देखिए कि जो हमारी ये रेन होती है या मानसून सीजन आता है वो कैसे आता है, डबल लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो कैसे होता है, अभी तो मैंने कहा ना आपको कि जब IPCZ क्रिएट हुआ वो कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यहाँ पे सीधी रेज पड़ रही है ना सन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो कौन सा एरिया क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है, विच वन एरिया, लो प्रेशर एरिया। एक तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया जहाँ पे IPCZ बन गया, और दूसरा जैसे कि हमने लास्ट पीछे उसमें पढ़ा था कि ठीक है, जो लैंड एंड सी की प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है, उसके कारण जो हमारी ईस्टर्ली विंड चल रही है ये भी चल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे मान लीजिए कौन सा है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी विंड्स हमने अभी डिस्कस की थी, ईस्टर्ली विंड्स। कौन सी ईस्टर्ली विंड्स, जो हमारी साउथ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो भी चल रही हैं। और यहाँ पे पहले ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया है, तो विंड्स की डायरेक्शन इधर को ना होकर ये टर्न कर जाती है ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है और जहाँ पे लो प्रेशर होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक तो ये वाली विंड हो गई और एक दूसरी जो लो प्रेशर के कारण IPCZ क्रिएट हुआ है, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज होने के कारण इनमें जो, ठीक है, मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहाँ से चल रही है, जो हमारी इंडियन ओशन से चल रही है एंड इट कैरीज मॉइस्चर लोड, ठीक है। वहाँ पे कभी भी विंड्स जो होती हैं वो साथ में अपने मॉइस्चर को लेकर जाती हैं, अकेले जाना पसंद नहीं करती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे डबल लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। जब डबल लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, हमारे कंट्री का। यहाँ पे हिमालयस हैं, जो ये वाली विंड्स हैं वो तो यहीं पे रुक जाती हैं, एक तो मूव हुई ये वाली, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा एरिया क्रिएट हुआ, दैट इज IPCZ। ये दोनों मर्ज हो जाती हैं जिसके कारण पूरे कंट्री में क्या शुरू हो जाती है, हमारे बारिश, मीन्स मानसून सीजन आर्स। तो समझ गए कि दिस इज अबाउट IPCZ। IPCZ होता क्या है एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू ब्रिंग रेन या ब्रिंग द मानसून इन आवर कंट्री। सो ये तो था हमारा सेकेंड फैक्टर। जो बाकी के 3 फैक्टर्स रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, देन यू विल गेट बोर्ड। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
First property we had discussed about the differentiate properties of cooling and heating of the land and water, and second one is intertropical convergence zone. प्रॉपर तरीके से इसको दोबारा से वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लेना, फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी देन आप हमसे कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। तो जो बाकी के 3 फैक्टर्स हैं वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। सो स्टूडेंट्स टिल दैट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, एंड दोबारा से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस, प्लीज़ इसको देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर वॉच कर लेना, तभी आप उन फैक्टर्स को यहाँ के जो हमने आज वीडियो डिस्कस की है उसके साथ कोरिलेट कर पाओगे।